हेलो स्टूडेंट, 11th क्लास इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री। और आज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। इस टॉपिक जो है हमारा 7th है और इस टॉपिक के अंतर्गत हम आपको फार्मूला बताएंगे। जो फार्मूला, व्हाट इज़ फार्मूला, फार्मूला क्या है, एंड टाइप्स ऑफ फार्मूला, टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं उसको बताएंगे। और नेक्स्ट क्या है, इससे जो फार्मूले से संबंधित न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करते हैं इस टॉपिक में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं इस टॉपिक में फार्मूला। फार्मूला क्या है, फार्मूला किसे कहते हैं, सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र। इसको हम कह सकते हैं केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है सूत्र में, ग्रुप ऑफ सिंबल, ग्रुप ऑफ सिंबल प्रतीकों का समूह, ग्रुप ऑफ सिंबल इज नोन एज, ग्रुप ऑफ सिंबल इज नोन एज फार्मूला, मतलब प्रतीकों का समूह फार्मूला कहलाता है। तो पर फार्मूला के केमिस्ट्री में जो है कितने टाइप्स के होते हैं, इसे हम पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान में फार्मूला कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ लिखा है टाइप्स ऑफ फार्मूला। तो जो फार्मूला होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट एम्पेरिकल फार्मूला, सेकेंड मॉलिकुलर फार्मूला और थर्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला को बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। सेकेंड मॉलिकुलर फार्मूला क्या है, अणु सूत्र। और थर्ड जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला, वो है संरचनात्मक सूत्र। सपोज दैट फर्स्ट हम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, एम्पेरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र क्या है, एनी कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स, किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स में जो प्रेजेंट नंबर्स होते हैं, नंबर्स ऑफ एटम, मतलब जो तत्वों की संख्या होती है, परमाणुओं की जो संख्या होती है, उसका जो सरल अनुपात होता है, वो क्या कहलाता है, एज ए एम्पेरिकल फार्मूला। जैसे सपोज दैट दिस फार्मूला गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, मतलब कि किसी भी कंपाउंड, यौगिक या अणु का जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है, सरल अनुपात होता है, जो तत्व होते हैं, एटम्स होते हैं, उनके जो सरल अनुपात होते हैं किसी भी कंपाउंड में या मॉलिक्यूल्स में, उनके अनुपात को क्या कहते हैं हम, एम्पेरिकल फार्मूला। मतलब दिस फार्मूला गिव्स द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। सपोज दैट यहाँ पर लिखा है, हमने एग्जांपल लिखा है बेंजीन। बेंजीन का क्या होगा फार्मूला सूत्र, C6H6। तो इसका हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालेंगे तो 6 कार्बन एटम है और हाइड्रोजन एटम 6। तो यहाँ पर रेशियो निकला 1:1। तो क्या आ गया, C1 और H1। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये CH जो है ये एम्पेरिकल फार्मूला हो गया किसका, बेंजीन का। नेक्स्ट ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। जब इसका हम रेशियो निकालेंगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 1, तो 1:2:1। तो ये हमारा आया फार्मूला CH2O। इसका मीन्स हो गया ग्लूकोज का जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा, मूलानुपाती सूत्र होगा, वो सिंपल नंबर रेशियो जो होगा वो क्या आएगा, 1:1 और फार्मूला हो जाएगा CH2O। तो इस तरीके से फर्स्ट आप क्या हो गया, एम्पेरिकल फार्मूला। ये आपके समझ में आ गया होगा। तो सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे, सेकेंड क्या है। सेकेंड यहाँ देखते हैं, अभी फर्स्ट एम्पेरिकल हो गया, सेकेंड मॉलिकुलर फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला, फार्मूला। तो मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है, जैसे अणुसूत्र, अणुसूत्र हम कैसे जानेंगे, अणुसूत्र। तो ये क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में जो एक्चुअल नंबर, जो एक्चुअल नंबर होते हैं एलिमेंट्स और एटम्स के, वो क्या कहलाते हैं, मॉलिकुलर फार्मूला। सपोज दैट एग्जांपल से समझते हैं इसको, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो लिखा है ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड यहाँ पर लिखा है मेथेन, एंड यहाँ पर लिख देते हैं एसिटिक एसिड या एथिलीन
एथिलीन। ग्लूकोज का क्या होगा C6H12O6 और मेथेन का आपका क्या हो गया CH4 और यहाँ पे एथिलीन का क्या हो गया फार्मूला C2H4। इसका मीन्स हो गया कि कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 6 मतलब जो किसी भी कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स में जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या है हमारा मॉलिकुलर फार्मूला। जैसे ग्लूकोज का मॉलिकुलर फार्मूला अणुसूत्र C6H12O6, मेथेन का अणुसूत्र मॉलिकुलर फार्मूला CH4, एथिलीन का मॉलिकुलर फार्मूला क्या लिखा हुआ है यहाँ पर C2H4 एथिलीन। मतलब ये होगा मतलब जो एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट करे किसी भी मॉलिक्यूल्स में किसी भी अणु में जो एक्चुअल नंबर्स होते हैं एटम्स के एलिमेंट्स के वो क्या है मॉलिकुलर फार्मूला अणुसूत्र। थर्ड एक आता है इसमें, थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड क्या आएगा फार्मूला में स्ट्रक्चरल फार्मूला। थर्ड यहाँ पर क्या आ गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना सूत्र। स्ट्रक्चरल फार्मूला को बोलते हैं संरचना सूत्र। सपोज दैट इसको समझते हैं जैसे कोई भी कंपाउंड्स है ऐसे मैंने लिखा एथिलीन। एथिलीन का फार्मूला क्या हो गया C2H4 ठीक। मेथेन का क्या हो गया मेथेन का देखते हैं मेथेन का हो गया CH4 जैसे लिखा है और एथिलीन का हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो क्या होगा SHH और सेकेंड C और इसके बॉन्ड के साथ दिखा देंगे तो क्या हो गया H हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला जो कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट एटम्स और एलिमेंट्स होते हैं उनकी कंपोजिशन उनकी जो है व्यवस्था कैसे होती है उसका अरेंजमेंट कैसा है किस तरीके के बॉन्ड से एटम्स आपस में अरेंजमेंट होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। नेक्स्ट इसमें हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी टॉपिक में रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला। मतलब एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला में संबंध। इससे यहाँ से क्या है आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आते हैं। कैसे न्यूमेरिकल आते हैं अभी आगे हम बताते हैं। पहले समझ लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला। तो यहाँ पर लिखेंगे मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला n, यहाँ लिखा n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो इस फार्मूले से हम क्या है कोई भी मॉलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिकुलर मतलब अणुसूत्र बराबर n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला मूलानुपाती सूत्र। अब n कैसे कैलकुलेट करेंगे n है मॉलिकुलर वेट अणुभार ऑफ सब्सटेंस अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला वेट। इसका n जैसे ही n की वैल्यू हमको पता चल जाएगी हम क्या है मॉलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ लिखा रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला। तो मॉलिकुलर फार्मूला को कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या रिलेशन है n इंटू स्मॉल n है और एम्पेरिकल फार्मूला। तो n कैसे कैलकुलेट करेंगे n इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला वेट ऑफ सब्सटेंस। मतलब जो मॉलिकुलर वेट है उसको एम्पेरिकल फार्मूला वेट से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे n की वैल्यू आ जाएगी और जो भी एम्पेरिकल फार्मूला रहेगा उसमें n की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिकुलर फार्मूला आ गया। सपोज दैट किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इस पर वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं
क्वेश्चन देखते हैं। आयन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, एक क्वेश्चंस हैं। आयन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.66% एंड ऑक्सीजन 53.33%। क्या लिखा है? इफ़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज 30 तो फाइंड इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मतलब कि यहाँ पर एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.66% एंड ऑक्सीजन 3.33%। यदि मॉलिक्यूलर मास मतलब अणुभार, यौगिक का अणुभार 30 है तो इसमें एम्पेरिकल फार्मूला मूलानुपाती सूत्र है और अणु सूत्र हमको कैलकुलेट करना है। तो कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं आप लोग बढ़िया से अच्छे से समझिए, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंट जिस एलिमेंट की परसेंटेज दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। दूसरा लिखा है परसेंटेज। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ऐसे कॉलम बनाएंगे, ऐसे कॉलम परसेंटेज। और नेक्स्ट थर्ड जो है यहाँ लिखेंगे परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट। और यहाँ नेक्स्ट लिखेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो फर्स्ट इसमें क्या है? कार्बन एलिमेंट्स है, सेकेंड क्या है? हाइड्रोजन्स है, और थर्ड क्या है? ऑक्सीजन है। ऐसे इसको हम क्या करेंगे? ऐसे इसको क्लोज कर देंगे। और इस नंबर कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग देखिए। तो कार्बन का कितना दिया है? 40%, हाइड्रोजन कितना दे रखा है? 6.66, और ऑक्सीजन का दिया है वैल्यू दे रखा है 53.33%। अब लिखा परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट। परसेंटेज हो गया 40 और एटॉमिक वेट कितना हो गया? कार्बन का 12 होता है। वो आपके फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल में एटॉमिक वेट दिया रहेगा। तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो 3.33 डेसिमल के 2 अंक तक हम इसको सॉल्व करेंगे। और हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक वेट 1 आता है, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.66। नेक्स्ट ऑक्सीजन का 53.33 तो 16, इसका एटॉमिक वेट कितना आता है? 16 आता है। 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.33। अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? ये देखिए, जो भी वैल्यू परसेंटेज ऑफ एटॉमिक वेट, जो भी वैल्यू सबसे छोटी है, स्मॉल वैल्यू है, उसे सभी से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है। तो 3.33 है, तो 3.33 अपॉन 3.33 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। और 6.66 अपॉन 3.33 कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। 3.33 अपॉन 3.33 कैंसिल करेंगे, 1 आ जाएगा, 1। तो अब यहाँ पर क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। ये कितना आ जाएगा? कार्बन का कितना आया? 1 रेशियो, हाइड्रोजन का कितना आ गया? 2 आ गया, और ऑक्सीजन का कितना आ गया? 1 आ गया। तो अगर हम देखते हैं तो CH2O ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला आ गया। इस क्वेश्चन में एम्पेरिकल फार्मूला पूछा गया है एंड मॉलिकुलर फार्मूला। तो जब मॉलिकुलर फार्मूला पूछा जाए तो तुरंत जो है एम्पेरिकल फार्मूला का हम एम्पेरिकल फार्मूला का हम वेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला का एम्पेरिकल फार्मूला वेट कैसे करेंगे? कार्बन 12 और प्लस 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो जाएगा? 30। ये हो गया वेट, हो गया एम्पेरिकल फार्मूला वेट। तो नेक्स्ट क्या है? अब यहाँ पर कंपाउंड का मॉलिकुलर वेट दिया है, तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे? तो हमने एक फार्मूला भी बताया था, रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला। तो उस फार्मूले से हम क्या करेंगे? तो लिखेंगे, क्योंकि हमको मॉलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। मॉलिकुलर फार्मूला बराबर n × एम्पेरिकल फार्मूला। तो n
क्योंकि एन अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे। एन इज इक्वल टू होता है मॉलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला वेट ऑफ सब्सटेंस। तो मॉलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस कितना है 30 और 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 ये जो है एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ सब्सटेंस 30। इसको कैलकुलेट कैंसिल कर देंगे तो हमारा एन की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ 1 रखेंगे और यहाँ एम्पेरिकल फार्मूला जो हमारा है CH2O, इस पे नंबर्स में हम क्या है 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा CH2O। इसका मीन्स हो गया कि मॉलिकुलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में सेम है। तो हम इस तरीके से आप अपने बुक में आपके समझ में आ गया होगा। ये अपने आपके बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हैं एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला के। आप जो है अपने बुक से 2 और 3 जो है न्यूमेरिकल आप लगाइए इस चैप्टर से, परसेंटेज से मॉलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है आपका फर्स्ट लेसन जो है कंप्लीट हुआ 11 हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट। आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है सेकंड टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।